Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles। फ्रेंड्स, आपको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी मैं कोई स्टाइलिश मेहंदी डिज़ाइन लगाने की कोशिश करती हूँ तो या तो मेरा डिज़ाइन बिल्कुल मैस हो जाता है, एक दूसरे के अंदर इतना मिक्स हो जाता है कि वो ना दिखाई ही नहीं देता। ये प्रॉब्लम जो है मैक्सिमम जो है सबको रहती है। तो देखिए, जब भी हम कोई भी डिज़ाइन लगाते हैं तो अगर हम उस डिज़ाइन की स्टार्टिंग और एंडिंग, यानी कि एक डिज़ाइन में कितने डिज़ाइन बनते हैं और वो कितने अलग अलग तरीके से बनते हैं और उनको अलग अलग करके दिखाना होता है, और वो अलग अलग हम दिखा नहीं सकते जिस वजह से जो डिज़ाइन है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर हम डिज़ाइन की स्टार्टिंग और एंडिंग प्रॉपरली करेंगे तो डिज़ाइन आपस में मिक्स नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर जब भी कोई डिज़ाइन बनाना है इस चीज़ का ध्यान रखो कि उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर किसी भी डिज़ाइन की स्टार्टिंग और एंडिंग प्रॉपर नहीं है तो वो डिज़ाइन नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक फ्लावर बना रहे हैं और इसमें हमने छोटे छोटे से पेटल्स बनाए हैं। इनको हमने फिल करना है इस तरह से, और ध्यान रखना जब भी फिलिंग करो तो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल बेकार हो, नीट एंड क्लीन फिलिंग करनी है। जब देखिए, मेहंदी लगाना मुश्किल नहीं होता है, मेहंदी के डिज़ाइन को समझना, उसे सेपरेट रखना, ये ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो आपस में मिक्स हो जाता है और जब वो मिक्स होता है तभी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हमने ये डिज़ाइन बनाया, अब इसको ये जो लाइन मैं लगा रही हूँ ना, ये लाइन हमारे इस फ्लावर को सेपरेट करेगी हमारे किसी और डिज़ाइन से जो भी हम इसके बाहर बनाएंगे। तो एक तो हम्स जो होते हैं हमारे डिज़ाइन को सेपरेट करते हैं। अब मान लो मुझे बाहर कोई डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक स्पायरल बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रही हूँ और यहाँ पे एक फ्लावर क्रिएट कर लिया, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लावर क्रिएट कर लिया। अब इसके साथ मुझे एक और फ्लावर बनाना है और सेम उसको भी इसी तरह से एक और फ्लावर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं इसको बोल्ड कर देती तो दूसरा इसके अंदर मिक्स हो जाता, तो अभी मुझे बोल्ड नहीं करना। जब तक मेरा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं अपने डिज़ाइन को बोल्ड नहीं करूँगी, इस तरह से। ये देखिए, अब इसको, अब ये जो हमारा डिज़ाइन बना है ना, अब इसके आउटर को, तीनों को इकट्ठा हमने यहाँ पे बोल्ड कर लेना है। इसको हमने कर लेना है बोल्ड। अब हमने एक फ्लावर बनाया था और फिर हमने दूसरा बनाया और उसको भी बोल्ड। अब हमारे दोनों डिज़ाइन सेपरेट नज़र आ रहे हैं आपको, ये अलग नज़र आ रहा है, ये अलग नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से ही डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है। अब इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ऑब्वियसली फ्लावर है तो पेटल्स होंगे। यहाँ पे हमने
पेटल बनानी है, ये इस तरह से। अब ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ये मैंने थोड़े बोल्ड में बना दिए। आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। एक पतला पेटल लें बिल्कुल सिंगल लाइन में, और इनमें लाइन लगा लें और फिर इन्हें बोल्ड कर लें। जो भी आपको पसंद आए आप वो बना लें। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। इसे और ज़्यादा एनहेंस करना है ताकि हमारा डिज़ाइन और ज़्यादा, क्योंकि डिज़ाइन मिक्सअप इसी वजह से होते हैं जब हम डिज़ाइन पे प्रॉपरली ध्यान नहीं देते। हमने एक स्पायरल यहाँ पे लगाना है। सपोज़ करो मैं स्पायरल लगा रही हूँ। अगर मैं स्पायरल बना रही हूँ, अगर मैं इस फाइल को मिक्स कर दूँ पिछले दोनों लाइंस में, तो ये मिक्स हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसकी आउटर को हमने बोल्ड कर दिया इस तरह से। अब इस पे 2 लाइंस बाहर और लगा लो। वही बात है कि हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है जो कि दिखाई दे, ये ना हो कि आपस में मिक्स हो जाए और पता ही ना लगे। और यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स, एक चीज़ देखना कि जो डॉट्स होते हैं और जो हम्प्स होते हैं वो हमारे डिज़ाइन को सेपरेट करने में भी हेल्प करते हैं। अब ये डिज़ाइन हमारा हुआ। यहाँ पे चाहें तो आप इस तरह से कोई डिज़ाइनर लीफ क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ मैच करके। कोई भी डिज़ाइन जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके साथ साथ इस तरह से आप डिज़ाइंस को बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट किया जा सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे लीफ पैटर्न होता है या कोई डिज़ाइन वाला कोई पैटर्न होता है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ इस साइड से भी एक हम यहाँ से ले लेते हैं। ध्यान रखना कि एक बनाने के बाद जब हम दूसरे पे जाएंगे तो उससे थोड़ा छोटा छोटा करते जाएंगे। और इसके जो लीफ बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि वो एक दूसरे के पास लगे लेकिन गैप आए। ये देखिए इस तरह से। तो क्या आपको ये डिज़ाइन लग रहा है कि ये मिक्सअप हुआ? कोई डिज़ाइन मिक्सअप नहीं हुआ। अब यहीं पे ही आपने अगर कोई और डिज़ाइन क्रिएट करना है, पहले इसको हम अच्छे से बोल्ड करके इसको सही कर लेंगे। और अगर हमें इसमें कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना होता है तो हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। आउटर लाइन और एक और आउटर लाइन और एक बोल्ड लाइन। तो अगर आपको अपने डिज़ाइन में मिक्सिंग की प्रॉब्लम रहती है तो इस तरह से उसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट, इसको और ज़्यादा एनहेंस करते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लो। यहाँ पे एक बॉक्स बना लो बड़ा सा। अब जब ये बॉक्स होगा, ये बॉक्स सभी डिज़ाइन को अलग करके दिखाएगा। अब हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया तो ये बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है और हमारा सारा जो डिज़ाइन है वो भी सेपरेट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इसको भी अलग अलग लाइंस पर लगा लेते हैं हम, और यहाँ पर भी। ये देखिए, और इनको भी आपस में अटैच कर देते हैं। अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे,
इसको हम फिनिशिंग देंगे, इसमें डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा लगे और मिक्सिंग ना लगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अंदर एक डायगोनल लाइन ली, इस तरह से डायगोनल लाइन ले लें लाइक दिस, और इस तरह से भी डायगोनल लाइंस ले लें। इस तरह से अब डिज़ाइन आपका मिक्सिंग लग रहा है। अब देखिए हम पूरा डिज़ाइन इस तरह से बना रहे हैं कि वो बिल्कुल एक दूसरे के पास नज़र आए। पूरा डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन रहा है। अब इसको हमने फिलिंग कर ली है। ये देखिए, अब इससे हमारा डिज़ाइन और ज़्यादा एनहेंस लग रहा है। और ये जो बाहर वाला ये जो बॉक्स है ना, इसे भी हम फिल कर देते हैं कोन की हेल्प से, इस तरह से। ये देखिए, और जो बाहर वाला रह गया इसमें हम हम्प्स बना देते हैं। ये इस तरह से चारों साइड पे हम्प्स, डबल हम्प्स क्रिएट कर देंगे। ये देखिए, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और सेम इधर भी हमने ये ही क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने हम्प्स क्रिएट करने हैं। अब अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पर छोटे छोटे रोज़ फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हो, जो कि बिल्कुल इजी रहेंगे, और साथ में इसके पेटल्स छोटे छोटे ड्रा कर सकते हो। इस तरह से चारों साइड छोटे छोटे पेटल्स और रोज़ फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपको अपने डिज़ाइन को बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से अगर एक एक डिज़ाइन को प्रॉपरली बनाएंगे तो कितना भी जो डिज़ाइन है कितना भी टाइट क्यों ना है वो प्रॉपरली बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने